आज देश भर में बैंकिंग, परिवहन और फैक्ट्रियों में कामकाज पर भारी असर पड़ने की आशंका है। देश की 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने आज एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल में देश भर से करीब 18 करोड़ मजदूर शामिल हो सकते हैं। ट्रेड यूनियनों की मांग है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए किया जाए, न्यूनतम मासिक पेंशन भी 3,000 रुपए करने समेत 18 मांगों को लेकर यह हड़ताल बुलाई गई है। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के बीच दिल्ली वालों को आज नर्सों की हड़ताल का भी सामना करना होगा। एम्स और सफदरजंग समेत 40 सरकारी अस्पतालों की नर्सें अपनी 8 मांगों को लेकर हड़ताल पर चली गईं। दिल्ली के अस्पतालों में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों का तांता लगा हुआ है। ऐसे में नर्सों की हड़ताल मुश्किलें और बढ़ा सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के वियतनाम दौरे पर होंगे रवाना। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा और व्यापार के क्षेत्रों में अहम समझौते होने। वियतनाम के बाद पीएम मोदी चीन के लिए रवाना होंगे, जहां वो G20 देशों के सालाना शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कश्मीर पर भारत ने एक बार फिर से पाक को सुनाई खरी खरी। विदेश मंत्रालय ने कश्मीर को लेकर पाक की चालों पर तीखा हमला बोला है। कहा, पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र को चाहे जितनी मर्जी चिट्ठी लिखे, हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान ने इसके कुछ हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है। पीओके पर एयरफोर्स चीफ अरूप राहा का कड़ा बयान आया है। एयरफोर्स चीफ ने कहा है कि अगर शांति की जगह भारत ने फौजी विकल्प चुना होता तो आज कांटे की तरह नहीं चुभता पीओके। वायुसेना प्रमुख के मुताबिक पहले की जंगों में वायुसेना का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया गया, वरना हालात कुछ और होते। सेप्स कांड में फंसे केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शुरू कर दी है जांच। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने संदीप के खिलाफ एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी। संदीप के खिलाफ शिकायत में अरविंद केजरीवाल को भी सह आरोपी बनाया गया है। जानबूझकर पूर्व मंत्री के अपराध को दबाने का आरोप लगाया गया है। संदीप केस के बाद पंजाब में आप के संयोजक पद से हटाए गए सुच्चा सिंह छोटेपुर का आम आदमी पार्टी पर संगीन आरोप है। बोले, पंजाब के टिकट बंटवारे में भी मुमकिन है सेक्स स्कैंडल। आप बैठे ने 4 पत्रकार, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लिख देंगे कल नू। पंजाब के बस्सी पठाना में आयोजित एक समारोह में 4 घंटे देरी से पहुंचे आप सांसद भगवंत मान उस वक्त आग बबूला हो गए जब मीडिया ने उनका बहिष्कार किया। वो मीडिया से भिड़ गए और बौखलाहट में अनाप शनाप बोल गए। प्रतापगढ़ में दहेज के लिए एक नवविवाहिता को जिंदा जलाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना बागराय थाने के शुरुलपुर गांव की है, जहां 2012 में अमित की शादी भोपाल की रहने वाली रोशनी से हुई थी। लेकिन शादी के बाद से ही रोशनी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। बीते मंगलवार की रात ससुराल वालों ने रोशनी को मारपीट के बाद जिंदा जला दिया। पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया है। मेरठ से एक टेलीकॉम कंपनी के 4G कैंपेन के लिए देहरादून आई अमेठी की एक छात्रा की देहरादून के होटल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक संजना नाम की युवती ने सुसाइड किया है। छात्रा अमेठी यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी और बुधवार को अपनी दोस्त के साथ देहरादून पहुंची थी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के देवगांव इलाके में एक पिता पर अपनी ही 12 साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाए जाने का आरोप लगा है। आरोपी अक्सर शराब के नशे में रहता था और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करता था। जब घर में पत्नी नहीं थी तो बच्ची को घर में अकेला देखकर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुजरात के सूरत में रिश्तेदार से मिलने गए एक शख्स पर युवक ने हमला कर दिया। पूरी वारदात पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शहर के गोडादरा इलाके में हनुमान नाम का शख्स खड़ा था, तभी दुकान के भीतर से एक शख्स निकलता है और हनुमान पर नुकीले हथियार से हमला कर देता है। हनुमान भी हमलावर से भिड़ जाता है और इस बीच आसपास के लोग बीच बचाव के लिए पहुंचते हैं, लेकिन हमलावर मौका देखकर फरार हो गया। वारदात 22 अगस्त की है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। मेरठ में पुलिस ने मोबाइल टावर के उपकरण चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनसे 2 करोड़ के उपकरण बरामद किए। चोरी किए गए उपकरणों को बदमाश नेट के जरिए विदेशों में बेचते थे। लुधियाना के शेरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के फोकल पॉइंट इलाके में सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत के बाद गुस्साए मजदूरों के हंगामे के बीच समझौते के लिए पहुंचा ट्रक मालिक आपे से बाहर हो गया। हंगामा कर रहे मजदूरों पर उसने गोली चला दी। गोली लगने से एक और मजदूर की हुई मौत। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और ट्रक मालिक को किया गिरफ्तार। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। दिल्ली के कालकाजी में बैंक से पैसे निकालकर बाहर आए एक शख्स से चाकू की नोक पर 3 बदमाशों ने सरेआम लूट को अंजाम दिया।
पंजाब नेशनल बैंक से करीब 65,000 रुपए निकालकर मोहम्मद नसीम जैसे ही बाहर निकले, 3 बदमाशों ने उसे चाकू के बल पर ऑटो में बैठा लिया और पैसे छीनने के बाद थोड़ी दूर ले जाकर उन्हें उतार दिया। वहीं पुलिस मामले में अब आरोपियों की तलाश में जुटी है। गुजरात के जामनगर में उद्योगपति किशोर सोनी के 16 साल के बेटे के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। बेटे करण का शव रंजीत सागर रोड पर एक निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स से बरामद हुआ। अपहरण के बाद मांगी गई थी 2 करोड़ रुपए की फिरौती। पुलिस ने हत्या के आरोप में करण के दोस्त के बड़े भाई मयंक को गिरफ्तार किया है। मयंक ने जुए में हारे रुपये चुकाने के लिए किया था अपहरण। पुलिस का दबाव बढ़ने पर कर दी हत्या। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के गदरपुर में मंगलवार को हुई लूट और हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस के मुताबिक अपनी भाभी से अवैध संबंधों के चलते पति ने ही अपनी पत्नी का कराया था कत्ल और मामले को लूटपाट की शक्ल देने की कोशिश की थी। पुलिस ने इस संबंध में आरोपी मेहरबान और एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ठाणे में रहने वाले एक शराबी शख्स ने पत्नी के पैसे न देने पर अपने ही 2 साल के बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी हाशिम का पिछले कुछ वक्त से अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से पत्नी उससे अलग मायके रह रही थी। गुरुवार को हाशिम पत्नी से 10,000 रुपए लेने गया। पत्नी के नहीं देने पर नाराज हाशिम ने अपने घर आकर बेटे का गला घोंट दिया। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पंजाब के दनानगर के दोरांगला पुलिस स्टेशन थाना क्षेत्र में एक महिला को बंधक बनाकर निर्वस्त्र कर पिटाई करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि मलूकचक गांव के सरपंच ने रास्ते को लेकर हुए मामूली विवाद में उसे और उसके जेठ की बंधक बनाकर पिटाई की। इस दौरान वारदात में शामिल सरपंच के साथियों ने उसके साथ बदसलूकी भी की। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बंधकों को छुड़ाया। वहीं आरोपी सरपंच को जमानत मिल गई है। फरीदाबाद में चोरों ने बल्लभगढ़ इलाके में एसबीआई के एटीएम को कटर से काटकर कैश चुराने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान एटीएम में आग लगने से चोरों की मंशा पर पानी फिर गया और वो जलते एटीएम को छोड़कर फरार हो गए। इस दौरान एटीएम में रखे करीब 18,13,000 रुपए के नोट जलकर खाक हो गए। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लखनऊ में एसटीएफ ने हाईटेक कार चोरों के गैंग का पर्दाफाश कर 9 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से कई लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की है। ये चोर यूपी समेत कई राज्यों से गाड़ियां चोरी कर अलग अलग जगह पर बेचने का काम करते थे। ये गाड़ी की चाबी को मैचिंग कर उसका लॉक बदल कर गाड़ी चुराते थे। इंश्योरेंस से पुरानी गाड़ी खरीद कर उसमें इंजन और चेचिस बदल कर उसको नया कर बाजार में बेच देते थे ये शातिर चोर। नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक रह चुके 71 साल के एक बुजुर्ग पर अपनी गोद ली हुई बेटियों से यौन शोषण करने का आरोप लगा है। घटना नागपुर के धंतोली इलाके की है। आरोपी वैज्ञानिक मकसूद अंसारी करीब 8 साल से अपनी गोद ली हुई बेटियों का शोषण कर रहा था। बड़ी बेटी की उम्र करीब 16 साल है, दूसरी की उम्र 11 साल और तीसरी की उम्र सिर्फ 6 साल है। पुलिस ने लड़कियों का मेडिकल कराया, जिसमें यौन शोषण की बात सामने आने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के अमरोहा में बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने दिखाई गुंडागर्दी। लड़की के घर पर पहुंचे लड़कों ने पिता और लड़की को कहे अपशब्द। लड़की के पिता की हार्ट अटैक से हुई मौत। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। बिहार के बेगूसराय में 30 अगस्त से अगवा बच्चे का शव एक कुएं में मिला। मामले की जानकारी होने पर नाराज लोगों ने बच्चे के शव के साथ नेशनल हाईवे 31 पर हंगामा किया। घटना जिले के हरपुर गांव की है। गांव के उपेंद्र महतो के 5 साल का पोता दिव्यांशु 30 अगस्त को खेलते खेलते अचानक लापता हो गया था। घर वालों ने 31 तारीख को रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन गुरुवार को दिव्यांशु का शव मिला। बिहार के सहरसा मधेपुरा मुख्य मार्ग पर बैजनाथपुर के पास पुलिस ने एक गाड़ी से लावारिस हालत में 33 कार्टन में रखी विदेशी शराब जब्त की है। करीब 300 लीटर विदेशी शराब एक टाटा सफारी गाड़ी में रखी हुई थी। पुलिस ने शराब की बोतलों को जब्त कर गाड़ी मालिक पर केस दर्ज कर लिया है। हालांकि इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मधेपुरा में भी पुलिस ने एक इंडिका गाड़ी से 18 पेटी विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर शराब लेकर सहरसा जा रहे थे। एक गुप्त सूचना पर मुरलीगंज थाना क्षेत्र में जीतापुर के पास पुलिस ने इस गाड़ी को रोका और तलाशी में 18 पेटी अवैध शराब मिली। बिहार के समस्तीपुर में एसपी दफ्तर के सामने 2 नवविवाहिताएं धरने पर बैठी हैं। इन नवविवाहिताओं का आरोप है कि इनके ससुराल वाले दहेज के लिए इन्हें प्रताड़ित करते हैं और इन्हें घर से निकाल दिया है। थाने में शिकायत के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ताजपुर की नाजमीन और उजियारपुर की सुरामल ने एसपी दफ्तर के बाहर ही धरना देना शुरू कर दिया। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में नशे में धुत तेज रफ्तार बाइकर्स ने ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क पार कर रहे एक परिवार को पीछे से टक्कर मार दी।
टक्कर लगने से महिला घायल हो गई, जबकि 5 साल का बच्चा बाल बाल बचा। महिला के पति ने जब विरोध किया तो युवकों ने हाथापाई शुरू कर दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवकों को हिरासत में ले लिया। दिल्ली के मुनीरका इलाके में किराए के फ्लैट में रहने वाले फौजी के घर चोरों ने धावा बोल दिया। फौजी की बेटी और पत्नी को बेहोश कर कैश चुराया और दूसरा सामान भी ले उड़े। बगल के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की तस्वीरें कैद हो गई, लेकिन 27 अगस्त को हुई घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक इस मामले में खाली हैं। बिहार के कटिहार में बाढ़ राहत का अनाज पाने के लिए पीड़ितों में मची लूट। एक मुट्ठी अनाज पाने के लिए बाढ़ पीड़ितों में होड़। सीएम ने अपने दौरे के दौरान बाढ़ पीड़ितों को दोनों वक्त खाना और नाश्ता देने का साथ ही उनके मनोरंजन के लिए टीवी और फिल्में दिखाने का भी दिया था निर्देश। सीएम साहब के मनोरंजन के दावे पूरा होने तो दूर, बाढ़ पीड़ितों को 2 मुट्ठी अनाज भी नहीं मैसर हो रहा है। बिहार की राजधानी पटना के फतुहा प्रखंड में बाढ़ पीड़ित में राहत सामग्री लेने के लिए छीना झपटी की नौबत आ गई। पुनपुन नदी के किनारे बसे बाढ़ पीड़ित राहत सामग्री लेने के लिए नाव के पास से पानी में आने लगे। ऐसे में राहत कर्मी बाढ़ के पानी में लोगों के लिए राहत सामग्री फेंकने लगे, जिससे लूट की स्थिति पैदा हो गई। इसमें 2 महिलाएं गहरे पानी में कूद गई, जिन्हें राहत कर्मियों ने किसी तरह से सुरक्षित बचाया। बिहार में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 172 तक पहुंच गया है। राज्य के करीब 40 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में करीब 12 जिले बाढ़ग्रस्त हैं। बक्सर और भोजपुर में गंगा और सोन नदी आफत बनी हुई है, तो 3 तरफ से नदियों से घिरे पटना में गंगा, सोन और पुनपुन नदी मुसीबत बनकर गांवों पर टूट रही है। पीटर्सबर्ग में मदर टेरेसा को संत की उपाधि देने के मौके पर लगने वाली तस्वीर की पहली झलक आई सामने। अमेरिकी कलाकार ने बनाई है तस्वीर। तस्वीर के नीचे लिखा है जॉय इज स्ट्रेंथ। फ्रांस के सेंट लुई के आसमान में दिखा अद्भुत नजारा, सूर्य ग्रहण के दौरान बना रिंग ऑफ फायर। इस शानदार रिंग ऑफ फायर को देखने के लिए सेंट लुई में जुटी खगोलविदों की भीड़।